हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम लिमिट्स के डेफिनेशन का मीनिंग समझे थे, एनालिटिकली ग्राफिकली हम देखे थे लिमिट्स के डेफिनेशन का मीनिंग। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ओके, वेर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपको इसका लिमिट निकालना है। तो इसमें लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, राइट, ठीक है। तो ये बेसिक सा है। फिर वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x² + 1 है, when x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर x होगा ना, when x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर भी जब हम लगाएंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ आएगा, वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड देखते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू x³ - 1/x³ + 1 दिया रहेगा, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो आप जब x पे लिमिट लगाओगे, सबसे पहले तो x³ हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें बचता है 1/x³, ठीक है, बाई x³ इधर, तो वो ये 1 + 1/x³। तो जब आप इस पर लिमिट लगाते हो एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 0 पर जाता है, ये 0 पर जाता है, तो बचता हमारे पास 1 है, ठीक है। ये सिंपल, जब आपको इवैल्यूएट द लिमिट्स बोलेगा तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन हम लिमिट्स में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज जानते हैं, ठीक है, पहले भी हम लोग जानते हैं, तो हम उसको अभी रिवाइज़ करेंगे। ये सब फार्मूलाज से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होता है। सपोज सबसे पहले फार्मूलाज 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n(a)n-1, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, वेर n इज़ एनी रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 0, ठीक है। सेकेंड फार्मूला आ जाता है लिमिट θ टेंड्स टू 0 sin θ अपॉन θ इज इक्वल टू 1, ये या x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 हो तो sin x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। रिमेंबर हम 0 लिए हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लिए हैं, ओके। 3 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर रहे तो 1/(x⁴x) इज इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। ये सब सवाल, ये सब चीज़ बहुत आपको इजी लगने वाला है अगर आप रियल एनालिसिस के स्टार्टिंग में सीक्वेंस सीरीज़ वाला पार्ट देख कर आए होंगे, तो ये सब बहुत इजी होगा आपके लिए समझना, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁴x -1/x इक्वल टू, ये log ऑफ e a होता है, तो सीक्वेंस में इसका प्रूफ भी आता है, होता है, इस चीज़ का प्रूविंग भी होता है, ओके, ठीक है। फिर फोर्थ हो गया हम लोग। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है कि लिमिट θ टेंड्स टू 0 tan θ अपॉन θ भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन में भी sin θ/θ 1 होता है और tan में भी 1 होता है अगर θ टेंड्स टू 0 होगा तो, इन दैट केस, ऑल राइट। हम 6 नंबर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x अपॉन 1/x, तो ये क्या है, 1/x अब बोल रहा है, ठीक है। 1/x, ये अगर 1/0 हो जा रहा है तो ये 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस बार वैल्यू 1 नहीं आएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब ये 1 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 7 नंबर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x, इसका वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हमने जितना फार्मूलाज देखा, क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन कितना, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁵ - 32 अपॉन x³ - 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में ये कोई फॉर्म में आता है कि नहीं, तो आप देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये वाला फॉर्म देखे हैं अभी, ये x⁴n - a⁴n x - a, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म क्या है, मैच कर रहा है, ठीक है।
तो ये 2 टू द पावर 5 है, n सेम है, और यहाँ भी क्या है 2 टू द पावर 3 है, तो x का पावर का n सेम है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं वो देख लीजिए, n(a(n-1), ठीक है, मतलब ये n(a(n-1) के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे हम एक्सपैंड कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये इस तरह से, ये x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 ही तो है भाई, x टू द पावर ये 3 है माइनस 2 टू द पावर 3 है, ठीक है। अब ये उस फॉर्म में कैसे हुआ, आप तो बोलोगे बाई x माइनस a नहीं है, तो ये क्या है ना, ये थोड़ा मैं अगर लिखूँ इसको इस तरह से है, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया और ये ऐसे बचा, तो इस फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं n(a(n-1) अपॉन n(a(n-1), ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है, a हमारा 2 है और ऊपर 4, 5 है, सॉरी इसमें अब n 3 है, 2 और उसके ऊपर 2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है कितना, 4 बच रहा है, ठीक है। ये हुआ आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूलाज से आप बहुत क्वेश्चंस करोगे, आपको मिल जाएगा, कोई भी 11 क्लास का स्टैंडर्ड बुक उठा लेना जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 0 या फिर x टेंड्स टू 0 साइन 3x बाई साइन 5x, ठीक है। तो इसे भी हम साइन वाला फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग देखे हैं उसमें हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 3x अपॉन 3x, ठीक है। नीचे दे सकते हैं, अब नीचे दिए है तो ऊपर भी देंगे, 3x अपने से ऐड कर रहे हैं, और फिर इसमें भी साइन 5x अपॉन 5x इंटू 5x। तो ये तो लिमिट जब लगाएंगे हम यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3x बाई 5x ही बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3/5। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला में लगा रही हूँ बस और कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, साइन x अपॉन x कॉस x, ठीक है। तो इसको तो मैं साइन x बाई x, ठीक है, इंटू यहाँ पर x दे सकती हूँ, और नीचे क्या है, नीचे है x कॉस x, तो इससे मेरा ये कैंसिल हो जा रहा है, और जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 करूँगी तो ये पूरा 1 आ जाएगा, हमारे पास 1/cos x आ जाएगा, और जैसे ही मैंने यहाँ x का लिमिट पुट करूँगी तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1। ऑल राइट, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ये होता है 7, ठीक है। 7 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, तो ये तो काफ़ी इजी है, तो इसको डायरेक्ट 1 होगा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला। 8 नंबर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 5x/2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इसको अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको भी मैंने साइन के फार्मूला में रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे रख रही हूँ इसको। 2 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2 ले रही हूँ और लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रही हूँ, 2 को बाहर ले लिया अब मैं। अब इसमें हमें लगाना है साइन स्क्वायर 5x/2 है, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 5x/2 बाई 5x/2 लिखेंगे, लेकिन अब इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, और इंटू चूँकि यहाँ पर की हूँ तो 5x/2 का स्क्वायर यहाँ भी होगा, और यहाँ पर क्या है, एक x स्क्वायर भी है, तो x स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 बाहर है, इसका लिमिट लगाने पर 1 आएगा, राइट, और हमारे पास क्या है 25x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कटता है और इससे ये 2 होता है, तो ये आ जा रहा है 25/2, ठीक है। ये हो गया आंसर। ऑल राइट, तो ये था कुछ जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला से हम कुछ सॉल्व किए, और भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्लास 11 का RS अग्रवाल या RD शर्मा या NCERT खोल सकते हो, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थोड़ा आगे थोड़ा हायर लेवल के हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी आपको बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताना है विल द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x,
तो हमें लिमिट एग्जिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, LHL लेते हैं, RHL लेते हैं, राइट। तो हम LHL ले रहे हैं, LHL, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू क्या करते हैं हम लोग इसमें LHL में 0 माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो e टू द पावर यहाँ पर x में जब आप 0 माइनस लोगे या फिर 0 ले रहे हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और RHL में भी अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ले रहे हो तो इसमें भी e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो दोनों केस में आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, राइट। तो इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं 10 नंबर लेती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/x, ठीक है। अब मैं 1/x ले रही हूँ, तो इसमें जो LHL है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। तो e टू द पावर 1/x जो हमारा 0 नेगेटिव है, ठीक है। इसको टू बी प्रिसाइज करने के लिए मैं एक चीज़ आपको ग्राफ का याद दिलाऊंगी। जब हम ग्राफ देखते हैं, मतलब जो हमारा जो लिमिट है ना उसके LHS साइड, इसमें भी क्या है ना, ये नेगेटिव है, मतलब इसके 0 के LHS साइड तो कुछ नेगेटिव होगा, राइट। इसमें भी हमारा क्या लेंगे, 0 नहीं लेंगे, कुछ माइनस लेंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1/e टू द पावर 0 आएगा। इन दैट केस हम 1 लिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम 0 LHL ले रहे हैं, तो 0 कुछ माइनस ले रहे हैं, तो इन दिस केस ये जो हो जाएगा, ये e टू द पावर जब हम 0 माइनस रखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी होगा। और हम जानते हैं एक चीज़, क्या जानते हैं कि जो e का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आने वाला है। इसको आप और अच्छे से करने के लिए 1/e का पावर इन्फिनिटी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो अगर e हमारा क्या है, जैसे x टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म हम जानते हैं कि x टू द पावर इन्फिनिटी अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, जब x होता है 1 से बड़ा, और इसका वैल्यू 0 कब होता है, जब x होता है 1 से छोटा। तो इस केस में हमारा जो e है, इसका वैल्यू का रेंज e जो होता है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। मतलब हमारा 1 से तो बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब LHL का वैल्यू हमारा 0 आएगा, ये तो पता चल रहा है। अब हम RHL के लिए देखते हैं, अगर RHL 0 आ जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब कुछ तो e टू द पावर 1/x है, 1/x का वैल्यू हम इसमें 0 प्लस कर रहे हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही डालेंगे, e टू द पावर 1/0 जो कि है e टू द पावर इन्फिनिटी। तो e टू द पावर इन्फिनिटी होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो LHL और RHL है वो सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। तो RHL इज़ नॉट इक्वल टू LHL, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करें। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 11, लिमिट x टेंड्स टू 9, ठीक है। और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम जो हमारा अगर LHL देखेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर L फॉर LHL जो हम लिमिट x टेंड्स टू क्या लेंगे, 9 नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर x का वैल्यू 9 नेगेटिव, मतलब 9 से छोटा, 9 से छोटा वाला, ठीक है। मतलब हम ये इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हो फ्लोर फंक्शन होता है, ठीक है। तो 9 से कुछ कम लेंगे तो उसका फ्लोर फंक्शन का क्या होगा, 8 होगा। ये समझ आया सभी को। देखो 9 से कम लेंगे तो या फिर मतलब कुछ 8 पॉइंट समथिंग लेंगे, 8.9 तक हम लेंगे, उसके बाद ही ना 9 आएगा। इसके कुछ इधर ले रहे हैं, तो इसका फ्लोर फंक्शन क्या होने वाला है, 8 होने वाला है, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता होगा तो वैसे ही LHL हमारा 8 हो जाएगा। और अगर RHL की बात करें हम, लिमिट x टेंड्स टू 9 प्लस अगर हम कुछ ले रहे हैं, मतलब 9 से बड़ा, मतलब 9.1, मतलब 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 9 से बड़ा ले रहा है, तो इन दैट केस इसका फ्लोर फंक्शन 9 हो जाएगा। फ्लोर फंक्शन का अगर नॉलेज होगा तो आप समझ जाएंगे। तो ये दोनों तो बराबर नहीं आया, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ये इजी था। आगे एक और फ्लोर फंक्शन का वही क्वेश्चन लेते हैं
कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 8 है तो ये क्या होने वाला है। तो इसमें अगेन अगर हम LHL देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 8 माइनस इसका क्या हो जाने वाला है, 7 हो जाने वाला है। और RHL देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 8 प्लस ये क्या हो जाने वाला है, ये 8 हो जाने वाला है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 10 SGN ऑफ x। ठीक है, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन का लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा अगर वो कोई पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 से बड़ा नंबर है। अगर आप ग्राफ जानते हो सिग्नम फंक्शन का तो ये आपको लिए ईजी होगा कि अगर हम LHL देखें लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, ठीक है, तो सिग्नम ऑफ x क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ x ये हो जाएगा 1। ठीक है, वही अगर RHL देखें RHL तो ये भी लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस भी सिग्नम ऑफ x 1 ही होने वाला है, क्योंकि इसका ग्राफ में, इसका ग्राफ अगर हम देखें, ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ देखिए आप, इसका ग्राफ होता है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस यहाँ पर। ठीक है, ये होता है ये 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आता है -1। तो इसका होता है कि सिग्नम फंक्शन का होता है सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 अगर x इक्वल टू 0 है और -1 अगर x लेस देन 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू हम लोग 10 माइनस दे रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 है तो ये 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और लेस देन 0 होता तब -1 होता, 3 ही वैल्यू आएगा। तो ये सबसे ईजी वाला है समझना। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट्स। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिग्नम फंक्शन का, कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू -2 सिग्नम ऑफ x। ठीक है, वेयर इज माय पेन वैनिश्ड, इसी से। तो ये वाला देखो, अब हम LHL लेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू -2 है। ठीक है, मतलब माइनस में है, तो सिग्नम क्या जाए, सिग्नम ऑफ x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 से छोटा है ना। और RHL में भी अगर RHL भी हम ले रहे हैं, अगर RHL भी लिमिट यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस -2 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग, तो इन दैट केस भी हमारा क्या आ रहा है, ये -1 ही आएगा वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो अब तुम बोलोगी कि अच्छा तब तो ये सिग्नम फंक्शन हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, तो मैं कहूँगी नहीं, सिग्नम फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कब नहीं करेगा, एक और क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, 0 पर कैसे नहीं करेगा, देखो कि जब हम LHL लेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेंगे, तो सिग्नम ऑफ x क्या आ जाएगा, 0 से कुछ छोटा लेंगे तो ये -1 देगा। लेकिन अगर हम RHL ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इन दैट केस हमारा सिग्नम क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी हो गया। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। समझ आ गया, 3 एग्जाम्पल देखे तो समझ आ गया होगा। तो इसमें लिमिट डजंट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो समझ आया पार्ट। एक और टाइप जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है हमारा, ये लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए 7 है, ये x है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को किस तरह से करते हैं हम, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो x, तो LHL जब लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस, तो इसमें हम 7 ले रहे हैं, 7x में 7 ले रहे हैं, माइनस यहाँ पर 7 से कुछ माइनस कर रहे हैं, राइट।
7 से कुछ माइनस करेंगे तो इसका फ्लोर फंक्शन 6 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। लेकिन वही अगर हम RHL देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू x प्लस, तो इसमें 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो उसका फ्लोर फंक्शन क्या हो जाएगा, 7 से कुछ ज़्यादा, फ्लोर फंक्शन 7 हो जाएगा। तो दोनों केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो कुछ खास नहीं है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे डिनोट करते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं। एक सीलिंग फंक्शन भी होता है, ठीक है, ऑलराइट, उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, सीलिंग फंक्शन इस तरह से होता है शायद, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, इसको स्टार मार्क करना है। अभी कितना नंबर क्वेश्चन हुआ देख लेते हैं। ये 17 क्वेश्चन नंबर हुआ, उसको स्टार मार्क दे देना है, क्योंकि ये बहुत कॉलेजेस में, कॉलेज एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ठीक है, ये वाला में अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं बताना है, तो LHL लेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/x, 1/x में क्या आ जाएगा, साइन माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1/x प्लस इन्फिनिटी। तो मैं कहूँगी गलत, ऐसे करोगे ना तो 0 मिलेगा एग्ज़ाम में। तो क्योंकि अगर हम साइन x का ग्राफ देखें, साइन x का ग्राफ अगर हम देखें क्या होता है, इधर से ठीक है, तो ये अगर आप देख रहे हो ये 0, ठीक है, जैसे ये क्या आता है, यहाँ 1 रहता है, और ये जो आता है इधर -1 रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ जा रहा है, -1 और 1 के बीच, तो ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो आएगा ही नहीं, तो ये ऑसिलेट 1 और -1 और 1 के बीच में करता है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, ये इसका वैल्यू हो जाएगा ऑसिलेटिंग, साइन इन्फिनिटी इज़ यहाँ पर लिखना ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट्स या ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1, और इसमें भी दिस ऑसिलेट्स बिटवीन +1 to -1, ठीक है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 18 लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x आ रहा है, ठीक है, अगर यही वैल्यू आ रहा है तो उस केस में आप ऑसिलेटिंग नहीं कर पाओगे। पता है क्यों पता है, क्योंकि जब आप x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर रहे हो ना, तो वैल्यू तो 0 हो जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट, ये तो कुछ ना कुछ है, तो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट दैट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, दैट इज गोइंग टू बी 0, whether it is LHL or RHL. तो in this case limit exists. तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद से ये एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। तो ये तो आप बोलोगे तो काफ़ी इजी है, इसका वैल्यू तो 1 होगा। अब 1 कैसे हो रहा है, आप कभी रीज़न जानने की कोशिश किए हो? आप तो बोल दोगे कि 1 हो रहा है, पर 1 क्यों हो रहा है? तो अगर हम इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और नीचे 0, और ये जो हो गया ना, ये जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो क्या हम इसको क्या करेंगे, अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड जो होता है एल हॉस्पिटल मेथड। इसको प्रोनाउंसिएशन में बहुत अलग अलग यूज़ होता है, तो आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल है, ये जो एल हॉस्पिटल रूल होता है हम वो यूज़ करते हैं। इस रूल में क्या बोलता है, इस रूल का डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इफ़ fx एंड gx आर differentiable function, then limit x tends to a fx/gx is 0/0 form, then
लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन g(x). आपको क्या करना है, खाली ऊपर और नीचे का डिफ्रेंशिएट करना है। तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक उसका लिमिट लगाने पर कोई फाइनाइट वैल्यू ना आ जाए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही आप साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा 1, और कॉस एक्स का जब आप लिमिट 0 लगाओगे तो आपका वैल्यू 1 आने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से आपका यहाँ पर, यहाँ लिख दे रही हूँ कहाँ, यहाँ साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और नीचे इसका 1। अब इसमें लिमिट लगाओ तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, अब फॉर्मूलाज होते हैं, बच्चे रट्टा मारते हैं, तो आपको रट्टा नहीं मारना है। ऐसे ही आप टैन का फॉर्मूला जान रहे हो, टैन का भी तो होता है, आप जानते हो ना, आपको बचपन में ये कहाँ बताया गया था। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ ये, 20। ठीक है, 20 नंबर देखिए, टैन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो टैन 0 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म है, इसीलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। टैन का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1। अब सेक का 0 में क्या आता है, 1। ठीक है, अब समझ आया चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप बोलोगी इसका वैल्यू तो 1 होता है। हाँ, तो 1 हो रहा है तो करके देखो ना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 0 बैठाने पर 0/0 फॉर्म आ जा रहा है, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको ऊपर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे 2x, तो ये कट गया। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये साइन कॉस एक्स को हम बाहर रखेंगे एंड फिर इधर साइन एक्स बाई एक्स इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो हम इसको 1 करके, ठीक है, कॉस एक्स कर देंगे और कॉस एक्स का वैल्यू अब 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो रहा है चीज़ें। एक अच्छा क्वेश्चन लिया जाए 22 नंबर, इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x माइनस टैन इनवर्स x अपॉन टैन इनवर्स x डॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये बोला गया सॉल्व करने, तो सबसे पहला काम है कि जी आप 0 पुट करो। अब जैसे 0 पुट करोगी, वैल्यू 0/0 फॉर्म है, इसमें 0, इसमें 0, 0, 0/0। ठीक है, तो 0